Hi guys, my name is HR Aman Gupta. So as per the last video, we are already discussed about the HR department. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि HR टीम का बाइफिकेशन कैसे होता है, सी एच आर ओ के अंडर में दो टीम, रिक्रूटमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम। सो आज हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट टीम पे फर्स्ट पॉइंट की सोर्सिंग की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सिंग? सोर्सिंग इज मीन्स लाइक दैट फाइंड आउट करना, किसी को ढूंढना। आप किसी भी डिपार्टमेंट से जब कोई एमआरएफ फॉर्म जनरेट होता है, एमआरएफ फॉर्म जनरेट मैन पावर एक्विजिशन फॉर्म। मैन पावर एक्विजिशन फॉर्म मतलब किसी की रिक्वायरमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी रिक्वायरमेंट को आने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा एचआर डिपार्टमेंट को। सो वो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग कैंडिडेट को सर्च करते हैं। उसको बोलते हैं सोर्सिंग। अब सोर्सिंग करने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग पोर्टल्स भी होते हैं। आज हम बात करते हैं जैसे कि नौकरी पोर्टल की। नौकरी पोर्टल अभी हमारा अपडेटेड वाला ही है। नौकरी ने कुछ चेंजेस करे हैं उसके अंदर। हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं नौकरी लॉन्चर की। हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारा नौकरी पोर्टल ओपन हो रहा है। पोर्टल ओपन हो गया है। सो कुछ नौकरी का डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ये होता है हमारा नौकरी पोर्टल एम्प्लॉयर वाला। ठीक है, यहाँ पे जॉब एंड रिस्पॉन्सेज आता है। आप वैकेंसीज को पोस्ट कर सकते हो, उसको क्लासिफाइड कर सकते हो, इंटर्नशिप डाल सकते हो प्राइवेट जॉब्स के लिए, मैसेज के लिए। इसको बोलते हैं निडेक्स। रिज्यूमे सर्च करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, माल मेस मेलिंग के यूज़ करते हैं। एनालिटिक्स होता है, यहाँ पे आप सर्च बाय द नेम ऑफ द सर्च आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बाय फ़ोन नंबर, बाय ईमेल आईडी, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली सर्च करने की। ये जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, एडवांस सर्च, फीचर्स व्यू में, पोस्ट ऑफ हॉट वैकेंसी, ये सब है क्या? एडवांस सर्च अगर हम पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफ हॉट वैकेंसी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। जो हमारी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैकेंसीज को पोस्ट कर सकते हैं। जो अब टाइटल है, उसका की स्किल्स है, डिपार्टमेंट्स में कौन से डिपार्टमेंट में है, इन वर्क मोड इन ऑफिस है या वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट है या फिर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा जेडी के अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं वैकेंसी को। और यहाँ पोस्ट करने के बाद वो नौकरी पे पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इंटर्नशिप के लिए है। और अब हम यहाँ बात करते हैं एडवांस रिज्यूमे। हाउ कैन यू सर्च अ कैंडिडेट ऑन अ नौकरी पोर्टल? आप नौकरी पोर्टल पे कैंडिडेट्स को कैसे सर्च करेंगे? ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कीवर्ड्स में, हमें एचआर का बंदा सर्च करना है। सो हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और इसको अलग कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमें गाइडेंस भी दे देगा कि क्या कीवर्ड्स और डालने चाहिए। जैसे कि हमने डाल दिया एचआर डाल दिया। अब हमें एचआर के अंदर कौन सा चाहिए? मान लो हमें रिक्रूटर चाहिए, रिक्रूटर, तो हमने रिक्रूटर डाल दिया। या हमें चाहिए पेरोल वाला बंदा चाहिए, वो डाल दिया। या हमें चाहिए कि नौकरी जिसको चलाना ना चाहिए, नौकरी डाल दिया। या हमने डाल दिया कि पेरोल को सॉफ्टवेयर चलाने वाला सरल पे, एक सॉफ्टवेयर होता है सरल पे डालने वाला एक बंदा होता है, सरल पे डाल दिया, सरल पे। ठीक है, ये होते हैं कुछ स्टार मार्क्स। स्टार मार्क्स पे क्लिक करने से उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। मीन्स दैट कि लाइक दैट आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे वो लेगा। ठीक है, मार्क और कीवर्ड्स इज मैंडेटरी। हम मार्क सारे वर्ड्स को नहीं करेंगे, हम करेंगे जैसे कि अगर मेरे को एचआर का बंदा चाहिए और वो रिक्रूटर चाहिए जिसको नौकरी चलाना आना चाहिए, हम उसको मार्क करेंगे। और हमें एक्सपीरियंस चाहिए 2 से 5 साल के बीच का। ठीक है, हमें चाहिए लोकेशन नोएडा, हम दिल्ली डालते हैं, दिल्ली
न्यू दिल्ली जैसे इसने लिया, और यहाँ पे ही हम क्लिक कर देंगे तो इंक्लूडिंग ऑल 50 किलोमीटर के एरियाज के जो भी एरिया आएगा वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है। एनुअल सैलरी इज डिपेंड अपॉन यू, आपका कोई बजट है तो आप यहाँ डाल सकते हैं कि इस 20 से 20 तक का हमें चाहिए। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में हम डाल सकते हैं कि डिपार्टमेंट रोल कौन सा होना चाहिए, इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्री को होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे को चाहिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का चाहिए, ईपीसी इंडस्ट्री का बंदा चाहिए, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, पावर, वाटर ट्रीटमेंट, इज डिपेंड अपॉन लाइक व्हाट आपको चाहिए क्या। ठीक है। एफएमसीजी का चाहिए आपको, या फिर आपको टेक्सटाइल का चाहिए, आपको बायोटेक्नोलॉजी का चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसी कैटेगरी का आप फिल्टराइज लगा सकते हो, जस्ट लाइक दैट। ये हमारा एक्सेल की तरह हो गया। ठीक है। और कंपनी, आप यहाँ पे कंपनी, किसी भी कंपनी को टारगेट कर सकते हो। जैसे आप, मैंने करंट और प्रीवियस कंपनी और दोनों पे लगा दिया है। इसमें मैं डालता हूँ यहाँ पे बिग, अगर हम किसी कंपनी को डालते हैं टाटा, टाटा स्टील हो गया। ठीक है। टाटा पावर हो गया, आदित्य बिरला हो गया। ठीक है। सो इस डिपेंड अपॉन यू, आप कौन सी कंपनी को कैसे टारगेट करना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पे कंपनी का नेम भी डाल सकते हो। ये बुलियंस क्या है, मैं भी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। डेजिग्नेशन आप डाल सकते हो कि आपको कौन सी करंट डेजिग्नेशन की क्या है क्या नहीं। लेकिन जितना आप ओपन सर्च लगाओगे उतना ज्यादा कैंडिडेट्स के रिज्यूमे आपके सामने आएंगे। सो मेरा कहना ये है कि आप कम से कम आप इस चीजों को अवॉइड करो। नॉर्मल ओपन सर्च लगाओ, यहाँ पे केवल आप कीवर्ड्स में डिटेल्स डालो, एक्सपीरियंस डालो, लोकेशन डालो और आप ये डालो। यहाँ पे क्लिक करने का मतलब होता है इंक्लूडेड कैंडिडेट वो प्रेफर टू लोकेट टू अबव लोकेशन, मतलब जो कैंडिडेट्स चाहते हैं दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरुखाबाद, सोना, नोएडा लोकेशन पे आने के लिए, बट वो अभी उस लोकेशन पे नहीं है। सो उन कैंडिडेट्स के लिए ये फिल्टर काम करता है। मेरे को वो कैंडिडेट नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि एक्सक्लूडिंग कैंडिडेट हु हैव मेंशन एनीवेयर। कुछ कैंडिडेट्स अपने सीवी में डाल के रखते हैं कि हमें चाहिए ये लोकेशन, बट एनीवेयर इन इंडिया, तो उस कैंडिडेट को आप यहाँ अवॉइड कर सकते हो। सो मेरे को ये दोनों ही नहीं चाहिए। मुझे वो कैंडिडेट चाहिए जो इस लोकेशन में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन डिटेल्स की। एजुकेशन डिटेल्स में उसकी ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने डाला है यहाँ पे चूज कोर्स, बीटेक जो भी आपका कोर्स है, आपको जिस भी कोर्स का जितना चाहिए सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है। सो हम यहाँ डालते हैं बीटेक बी। अब वो बोलेगा कि कौन सी स्ट्रीम का, कौन से ब्रांच का, कौन से डिसिप्लिन का बनना चाहिए। मैंने बोला मेरे को चाहिए केमिकल चाहिए, मेरे को मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। ठीक है। ऐसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी फिल्टर लगा सकते हो। फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। डाइवर्सिटी एंड एडिशनल डिटेल्स, आप कैंडिडेट मेल कैंडिडेट होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए। तो हम इस पे भी लगा सकते हैं, दोनों होना चाहिए, मैंने दोनों पे लगा रखा है। ठीक है। हम इसका एज पे लगा सकते हैं, इसकी कैटेगरी पे लगा सकते हैं। कैंडिडेट को जैसे भी होना चाहिए, वेरीफाइड मोबाइल नंबर होना चाहिए, नौकरी पे वेरीफाइड ईमेल आईडी होनी चाहिए, अटैच रिज्यूमे होना चाहिए। हम लोग इसको अपन लगा के चलते हैं। एक्टिव इन हम लगा के चलते हैं 30 डेज। उसने भले ही अकाउंट कभी भी बनाया हो लेकिन वो नौकरी पे 30 दिन पहले तक एक्टिव रहा हुआ होगा, हम उसको लगाते हैं। ठीक है। और हम यहाँ लगाते हैं सर्च कैंडिडेट। तो इसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सो हम इसमें अपनी चेंजेस करते हैं।
हमने एजुकेशन पे सर्च कराया, ये ऐसे कुछ कैंडिडेट सर्च करे, ठीक है। सो टाटा पावर के अंदर एचआर जो कि वर्क कर रही है, रिक्रूटमेंट में है, टैलेंट एक्विजिशन में है, रिक्रूटर है, वो हमारे सामने सर्च हो जाएगी। अच्छा, आप देखना कैसे अपने आप को, अपने रिज्यूमे को, यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे उसकी करंट सैलरी है, ये उसकी करंट लोकेशन है, उसकी करंट पोजीशन, इस पोजीशन पे काम कर रही है, इस कंपनी के अंदर काम कर रही है, उसकी प्रीवियस कंपनी ये है, उसकी एजुकेशन ये है, और उसकी प्रेफर्ड लोकेशंस ये हैं, और उसकी की स्किल्स ये हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सर्च, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हम कंपनीज पे से हटा देते हैं, तो अब अभी आप देखिए कितने रिज्यूमे से आप आ जाएंगे। टोटल 151 रिज्यूमे मैंने फिर से खोल दिए, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे, रेलिवेंस की जगह हम फ्रेशनेस पे टिक करेंगे। तो जो अभी रिसेंटली अपडेटेड है, मतलब जिसने अभी अभी एक्टिव है, या जो हमने 30 दिन का फिल्टर लगाया है, जो सबसे पहले एक्टिव रहा होगा, अब वो हमारे सामने आ जाएगा। 4 साल 6 महीने का इसको एक्सपीरियंस है, 2,40,000 रुपये इसकी करंट सैलरी है, गेट ऑन लोकेशन पे है, एचआर एग्जीक्यूटिव है, और इस कंपनी में वर्क कर रही है, ये इसकी एजुकेशन है, ठीक है। पेरोल ये देख रही है, टाइम ऑफिस भी देख रही है, ये ऑपरेशन वाले पार्ट में ये लड़की काम कर रही है, ठीक है। सो अभी हम इसको बैक करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक नॉर्मल फिल्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ये जो 151 फिल्टर्स आए हैं, उस 151 फिल्टर्स में, इस रिज्यूमेज में आप यहाँ पे भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। कहाँ पे? जस्ट हेयर, कीवर्ड्स यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं। जैसे कि ये ऑपरेशन का बंदा रहता, हम लगा सकते हैं रिक्रूटमेंट, रिक्रूट। सो गाइस, हम एक चीज और दिखाते हैं आपको कि नौकरी पोर्टल को लॉगिन कैसे करते हैं। नौकरी हमने डाला गूगल पे, तो कुछ इस तरीके का प्रोफाइल आपको दिखनेगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं पहले ही लिंक को, तो नौकरी का प्रोफाइल ओपन होता है ठीक है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ जाएंगे। अगर आप नॉर्मल बंदे हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एम्प्लॉयर लॉगिन करना है, फॉर एम्प्लॉयर। आपको नॉर्मल बंदा है, कोई जॉब सीकर है, तो वो यहाँ सर्च करेगा, लॉगिन करेगा, देन बात खत्म। एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयर लॉगिन पे जाना पड़ेगा, माई नौकरी फॉर रिक्रूटर्स, ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमने आईडी पासवर्ड ऑलरेडी सेव कर रखा है, और हमने आपको बताया है भी कि नौकरी लॉन्चर ये नया एप्लीकेशन आया है, उसके थ्रू ही ये ओपन हो रहा है। सो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अपने सीवीज को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी सर्च करते हैं, हमने बुलियंस लगा रखा था, हमने ह्यूमन रिसोर्सेस सीवी डाला, एचआर डाला, रिक्रूटर डाला, 3 से 5 से 10 डाला, दिल्ली डाला, और इंक्लूडिंग ऑल कर दिया हमने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इस लोकेशन को हटा दिया, और हमने एक्टिव इन 30 डेज में लगा के फिल्टर लगाते हैं, तो ये हमारा ओपन हो जाता है, ये, ठीक है। लगभग 30,000 हमारे पास सीवी खुल चुके हैं। रेलिवेंस में हमने फ्रेशनेस लगाया मान लीजिए
अब हाउ कैन यू फाइंड कि ये सीवी आपके अकॉर्डिंग रेलिवेंट है। आपने जैसे ये है, जितने भी येलो मार्क्स आएंगे ये समझ लीजिए जितने कीवर्ड्स आपने डाले हैं वो वहां पे मैच हो रहे हैं। आप इनको पढ़िए देखिए, ठीक है। जैसे कि अभी हम चलते हैं और नीचे चलते हैं। ये सीवी मेरे को रेलिवेंट लग रहा है। इसने बोला है एचआर मैनेजर एट इस कंपनी और हेल्थ केयर में बीटेक एमबीए करा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे इसके नाम के साथ में, ठीक है। ओपन करने के बाद अटैच सीवी पे जाएंगे, ये इसका सीवी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका सीवी जनरेट हो गया यहाँ पे जो इसने डाला हुआ है। यहाँ से हम सीवी डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारे डाउनलोड्स में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे डाउनलोड्स में चला गया। व्यू फोन नंबर आ सकता है, ठीक है। और हम यहाँ पे एट टू में जाके सीडेक्स फोल्डर में जाके क्रिएट न्यू बना करके एक नया फोल्डर बना देंगे अमन के नाम से, एचआर अमन के नाम से एक फोल्डर बना देंगे। तो ये वहां पे जाके सेव हो जाएगा। अब हमें अगर फोल्डर देखना तो कहाँ जाना पड़ेगा, हम जाएंगे होम पेज पे, सीडेक्स में जाएंगे, मॉडिफाई, ठीक है। फोल्डर्स, तो ये सीवी आपके पास में ये रहा, एचआर अमन के नाम से जो हमने फोल्डर में सेव किया था सीवी, इसका प्रोफाइल हमारे पास सेव रहेगा। सो दिस ऑल अबाउट द नौकरी पोर्टल, ठीक है। अगर हम बात करें लिंक्डइन की तो लिंक्डइन का भी आप यूज कर सकते हो। अभी हम आपको लिंक्डइन का यूज करना सिखाते हैं। ये लिंक्डइन अकाउंट है मेरा, जैसे कि ये लिंक्डइन अकाउंट है मेरा। हमने ऑलरेडी लिंक्डइन अकाउंट को अपना सेव करा हुआ है, अपना आईडी पासवर्ड डाले हुए हैं। सो ये हमारा होम पेज है, ये हमारा कनेक्शन पेज है। जैसे किसी की रिक्वेस्ट आ रखी है तो हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया है। ये मैसेजेस हैं, ठीक है। नोटिफिकेशंस है, ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 12,011 मेरे फॉलोवर्स हैं, 500 प्लस कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा प्रोफाइल है, ये शो कर रहा है आपको, ठीक है। आप लोग अपना अकाउंट बना के उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ सर्च करना है तो हाउ कैन आई सर्च द कैंडिडेट, मेरे को ह्यूमन रिसोर्स टाटा स्टील, ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टाटा स्टील्स लिमिटेड, ह्यूमन रिसोर्स टाटा स्टील्स, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से हम सर्च भी कर सकते हैं। ओपन टू वर्क किसने लगा रखा है, मतलब कि ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स टाटा स्टील, असिस्टेंट मैनेजर टाटा स्टील। सो इस तरीके से आप लिंक्डइन को भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इंडेड पोर्टल भी सेम यही इस तरीके से यूज होता है। सारे ही पोर्टल्स इसी तरीके से यूज होते हैं, बस सबको अपना अकाउंट बना करके पेड होते हैं। अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना के उसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज click on the bell icon and click on the like button and to subscribe our channel. Thank you so much.